हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे। प्यार की मंजिल भाग 2। जब सुहानी ने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो ऋतिक ने कहा पूछो। उसने पूछा 20 साल पहले हमारे परिवारों के बीच क्या हुआ था। ऋतिक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली। कहने लगा, मुझे भी सच नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये है। सुहानी ने तस्वीर देखी। तस्वीर में उसके चाचा और ऋतिक के पिता के छोटे भाई साथ खड़े थे। पीछे लिखा था, सच अभी जिंदा है। सुहानी ने कांपती आवाज में पूछा, ये किसने लिखा? पता नहीं, हमें पता लगाना होगा। ऋतिक ने उसका हाथ थाम लिया। हम पता लगाएंगे। सुहानी ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन अगर सच हमारे प्यार के खिलाफ हुआ तो? ऋतिक कुछ पल शांत रहा, फिर उसने कहा, अगर सच हमें अलग करता है तो मैं उस सच को स्वीकार करूंगा, लेकिन झूठ के कारण तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुहानी की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से ऋतिक के करीब आई। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। ऋतिक ने उसके माथे को हल्के से चूमा। सुहानी ने आंखें बंद कर ली। उस पल दोनों को लगा कि दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन उसी समय किले की दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वह धीरे धीरे बुदबुदाया, अगर ये दोनों सच तक पहुंच गए तो दोनों परिवारों की पूरी कहानी बदल जाएगी। उसी रात सुहानी के घर में अचानक हलचल मच गई। पुराने स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था। वही कमरा जहां वह लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। सुहानी दौड़कर वहां पहुंची। बक्सा खुला पड़ा था, लेकिन उसमें रखी चीजों में से सिर्फ एक चीज गायब थी, एक पुरानी तस्वीर। सुहानी घबरा गई। तभी उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी। माँ ने तस्वीर वाली जगह देखी और उसके मुंह से निकला, नहीं, ये तस्वीर किसी को नहीं मिलनी चाहिए थी। सुहानी ने पलटकर पूछा, कौन सी तस्वीर माँ? माँ कुछ बोल पाती उससे पहले बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। एक आदमी तेजी से वहां से निकल रहा था। सुहानी उसके पीछे भागी, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो गया। जमीन पर सिर्फ एक कागज पड़ा था। सुहानी ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, तुम दोनों का प्यार वही गलती दोहरा रहा है जिसने 20 साल पहले एक जान ली थी। सुहानी का दिल बैठ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका और ऋतिक का प्यार सिर्फ परिवार की दुश्मनी के कारण खतरे में नहीं था। उनके प्यार के पीछे कोई ऐसा सच था जिसे कोई और भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उधर उसी रात ऋतिक अपने कमरे में बैठा था। उसके पिता घर से बाहर गए हुए थे। ऋतिक ने पुरानी तस्वीर को फिर से देखा। इस बार उसे तस्वीर के कोने में कुछ दिखाई दिया, एक छोटा सा निशान। उसने तस्वीर को रोशनी के नीचे किया। पीछे एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई, और उसके नीचे सिर्फ एक नाम, सुहानी। ऋतिक की सांसें रुक गईं। सुहानी? उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 20 साल पुरानी तस्वीर के पीछे आज उसकी प्रेमिका का नाम क्यों था। तभी उसके पिता कमरे में आए। ऋतिक ने तुरंत तस्वीर छुपा ली, लेकिन पिता की नजर पड़ चुकी थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में कहा, तुमने वो नाम देख लिया? ऋतिक ने उनकी तरफ देखा। आप जानते हैं? पिता ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, ऋतिक, अगर तुम सच में सुहानी से प्यार करते हो तो आज के बाद उससे मिलना बंद कर दो।
ऋतिक ने पूछा, क्यों? पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि सुहानी सिर्फ चौहान परिवार की बेटी नहीं है। ऋतिक के चेहरे पर सवाल जम गया, तो फिर वो कौन है? पिता ने जवाब देने से पहले कमरे की खिड़की बंद की। फिर उन्होंने धीमे से कहा, वही लड़की जिसके जन्म ने 20 साल पहले हुई उस दुश्मनी की पूरी कहानी बदल दी थी। ऋतिक कुछ समझ नहीं पा रहा था। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? पिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि अगर सुहानी को असली सच पता चल गया तो शायद वह तुम्हें अपना प्रेमी नहीं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझेगी। यह सुनते ही ऋतिक के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई और उसी क्षण देवगढ़ के दूसरे छोर पर सुहानी अपने कमरे में बैठी उस कागज को देख रही थी। उसके फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर अपने प्यार की सच्चाई जानना चाहती हो तो कल रात पुराने शिव मंदिर में अकेली आना। ऋतिक को मत लाना, क्योंकि जिस सच की तलाश तुम दोनों कर रहे हो उसका पहला गवाह अभी जिंदा है। सुहानी ने संदेश पढ़ा और उसकी आंखों में डर उतर आया। कौन था वह गवाह? सुहानी और ऋतिक के प्यार का 20 साल पुराने खून से क्या संबंध था? और तस्वीर के पीछे सुहानी का नाम आखिर किसने लिखा था? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे। कहानी का असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। रात के सन्नाटे में सुहानी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और उसके हाथ में वही फोन था जिसमें कुछ देर पहले वह रहस्यमय संदेश आया था। अगर अपने प्यार की सच्चाई जानना चाहती हो तो कल रात पुराने शिव मंदिर में अकेली आना और ऋतिक को मत बताना, क्योंकि जिस सच की तलाश तुम दोनों कर रहे हो उसका गवाह अभी जिंदा है। सुहानी बार बार उस संदेश को पढ़ रही थी। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे। आखिर वह कौन था जो उसके और ऋतिक के रिश्ते के बारे में इतना कुछ जानता था? उसे 20 साल पुरानी घटना के बारे में क्या पता था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस तस्वीर के पीछे उसका नाम क्यों लिखा था, जबकि उस समय वह शायद इस दुनिया में आई भी नहीं थी। सुहानी ने रात भर करवटें बदली। सुबह होते ही उसने तय कर लिया था कि वह मंदिर जाएगी, लेकिन ऋतिक को कुछ भी नहीं बताएगी। शायद पहली बार वह उससे कोई बात छिपाने जा रही थी, मगर उसके भीतर एक आवाज कह रही थी कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो शायद वह सच कभी सामने नहीं आएगा। दूसरी ओर ऋतिक भी पूरी रात सो नहीं पाया। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सुहानी सिर्फ चौहान परिवार की बेटी नहीं है। आखिर इसका मतलब क्या था? क्या सुहानी की असली पहचान कुछ और ही थी? क्या उसका जन्म ही दोनों परिवारों की दुश्मनी की वजह था? सुबह होते ही ऋतिक ने अपने पिता से दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने साफ साफ कह दिया, इस मामले को यहीं खत्म कर दो। ऋतिक ने पूछा, अगर आप निर्दोष हैं तो फिर डर किस बात का है? उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। यही खामोशी ऋतिक के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। शाम होते होते सुहानी पुराने शिव मंदिर की तरफ निकल गई। मंदिर देवगढ़ से काफी दूर पहाड़ी के पीछे था और वहां आमतौर पर रात में कोई नहीं जाता था। रास्ते भर सुहानी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई।
मंदिर का पुराना घंटा अपने आप हिलने लगा। सुहानी ने डरते हुए चारों तरफ देखा और पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मंदिर के पीछे से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम आ ही गई। सुहानी पलटी। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा डर जैसे वह वर्षों से किसी रहस्य का बोझ उठा रहा हो। सुहानी ने पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम हरिदास है। मैं उस रात का गवाह हूँ। सुहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन सी रात? हरिदास ने उसकी आंखों में देखा। वही रात जिसने चौहान और राठौर परिवार को हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। सुहानी उसके करीब गई। मुझे सच बताइए, मेरे चाचा की हत्या किसने की थी? हरिदास ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने मंदिर के अंदर जाकर एक पुराना कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक लोहे का छोटा संदूक रखा था। उसने संदूक खोला और उसमें से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। और तभी सुहानी ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसमें उसके चाचा के साथ एक नवजात बच्ची थी। बच्ची के गले में वही छोटा सा लॉकेट था जो सुहानी बचपन से पहनती आई थी और पीछे लिखा था, इसे सुरक्षित रखना। अगर कोई सच सामने आए तो इसे सुहानी तक पहुंचाना। सुहानी की आंखें फैल गईं। ये बच्ची कौन है? और तभी हरिदास ने धीमी आवाज में कहा, तुम। सुहानी के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। लेकिन मैं तो चौहान परिवार की बेटी हूँ। बूढ़े ने सिर हिलाया। तुम्हें यही बताया गया। सुहानी की सांसें तेज हो गईं। तो मेरे असली माता पिता कौन हैं? हरिदास ने जवाब देने के बजाय दूसरी तस्वीर निकाली। उसमें एक महिला थी। सुहानी उसे पहचान नहीं पाई और पूछने लगी, ये कौन है? तब उस बूढ़े ने कहा, तुम्हारी माँ। सुहानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी माँ? तो जिसे तुम माँ कहती हो, उसने तुम्हें पाला है, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया वह इस तस्वीर में है। सुहानी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मंदिर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। हरिदास अचानक घबरा गया। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, सुहानी ने कहा, लेकिन मुझे सब जानना है। उस बूढ़े ने जवाब दिया, अभी समय नहीं है। अगर वह आदमी यहाँ पहुँच गया तो तुम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सुहानी ने पूछा, कौन आदमी? तो हरिदास ने सिर्फ इतना कहा, जिसने तुम्हारे चाचा को मरवाया था। सुहानी ने पलटकर बाहर देखा। दूर एक आदमी मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। हरिदास ने उसे पीछे के रास्ते से जाने को कहा। सुहानी भागती हुई मंदिर से निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बात सुन ली। हरिदास उस आदमी को देखकर बोला था, तुमने वादा किया था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। सुहानी के कदम रुक गए। वह पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक वह आदमी मंदिर के अंदर जा चुका था। उधर ऋतिक को बेचैनी हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि सुहानी उससे कुछ छुपा रही है। उसने फोन किया, पर फोन बंद था। ऋतिक ने तुरंत बाइक निकाली और पुराने शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसे अंदाजा था कि सुहानी वहीं गई होगी। मंदिर पहुंचते ही उसने हरिदास को घायल हालत में जमीन पर पड़ा देखा। ऋतिक उसके पास दौड़ा। किसने किया? हरिदास ने मुश्किल से आंखें खोली और बोला, तुम?
ऋतिक, उसने कहा। हाँ। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुहानी को बचाना, सबसे पहले उसे बचाना। ऋतिक घबरा गया। सुहानी कहाँ है? हरिदास ने कांपते हुए कहा, वह जा चुकी है, लेकिन जिस सच के पीछे वह गई है, उसके बाद शायद तुम दोनों को कोई साथ नहीं रहने देगा। ऋतिक ने पूछा, क्या सच है? हरिदास ने अपने कपड़ों के भीतर से एक छोटी चाबी निकाली। तुम्हारे घर के पुराने तहखाने में तीसरी दीवार के पीछे जो है उसे देखना। इतना कहकर हरिदास बेहोश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। इसका आगे का भाग हम अगली वीडियो में सुनेंगे।